हेलो फ्रेंड्स। तो हम सोसाइटी डिस्कस करने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें की डेटा और फैक्ट एट अ ग्लांस। सबसे पहला है डेमोग्राफिक और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया जो है होम है 90,500 लैंग्वेज और डायलेक्ट जो स्पोक किए जाते हैं एज अ मदर टंग सेंसस 2011 के हिसाब से। हाउएवर ओनली 121 जो है लैंग्वेज जो है क्लासिफाइड है। 121 आर क्लासिफाइड एज ए लैंग्वेज एंड 22 जो है 8 शेड्यूल में है। पहले 8 शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थी, फिर जो है 8 फर्दर इंक्लूड हुई और अब 22 लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में है। 22 लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में। 97% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, यही इनकी ये 22 लैंग्वेज से ही कोई एक मदर टंग है। रिलीजियस कंपोजिशन की बात करेंगे तो हिंदू 79%, 79.8%, फिर मुस्लिम 14.2%, फिर क्रिश्चियन 2.3, सिख 1.3, बुद्धिस्ट 0.7 और जैन 0.4। सोशल स्ट्रक्चर और कास्ट और ट्राइब की बात करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर में कास्ट और ट्राइब, शेड्यूल कास्ट 16.6, शेड्यूल ट्राइब 8.6। कास्ट बेस्ड वायलेंस की बात करेंगे तो 57,000 कास्ट केसेस है कास्ट बेस्ड क्राइम रिपोर्ट किए गए 2022 में। मतलब नियरली जो है 60,000 क्राइम्स कास्ट बेस्ड। कास्ट और वेल्थ इनइक्वालिटी बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया में टॉप 10% जो ओन करते हैं 77% नेशनल वेल्थ। ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से ये हाईलाइट करता है डीप कोरिलेशन है कास्ट। अपर कास्ट जो है वो होल्ड करती है डिस्प्रोपोर्शनेटली लास्ट शेयर जो है अपर कास्ट जो है होल्ड करती है। ठीक है, तो कास्ट बेस्ड कास्ट वेल्थ इनइक्वालिटी देखी जाती है। फिर कास्ट में पॉलिटिक्स में कास्ट देखी जाती है तो 80% जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो फील्ड करती है कैंडिडेट कास्ट कैलकुलेशन के बेस पे। सेक्स रेशियो डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो अमंग ट्राइब जो है वो मोर फेवरेबल टू वुमेन देन अमंग शेड्यूल कास्ट। तो सेक्स रेशियो जो है अमंग ट्राइब्स वो मोर फेवरेबल है टू वुमेन देन अमंग शेड्यूल कास्ट। ऑफन एट्रीब्यूटेड टू लोअर प्रेवलेंस ऑफ डॉरी के प्रेवलेंस लो है और डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर है मेनी ट्राइबल कम्युनिटी में। तो ट्राइब में जो है सेक्स रेशियो जो है वुमेन के फेवर में है। ठीक है, आप सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इसमें आता है फैमिली और मैरिज। जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली की बात करेंगे तो ओनली 20% हाउस होल्ड जो है वो ट्रेडिशनली जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो अब टेक अप 50% ऑफ द हाउस होल्ड में न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली की बात करेंगे तो 50% हाउस होल्ड जो है वो न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्म में है। इंटरकास्ट मैरिज की बात करेंगे तो लो है 11.4% है, दो हायर है अर्बन एरिया में हायर है। लव मैरिज की बात करेंगे तो लव मैरिज इंक्रीज हुआ है 3% से लेकर 12% हो गया है। ड्रिवन बाय एजुकेशन अर्बनाइजेशन, ये है एलेंडॉर्फ और पेनेडियन 2016 की रिपोर्ट के हिसाब से। और सेल्फ अरेंज मैरिज के हिसाब से बात करेंगे तो 70% 72% जो अर्बन यूथ प्रेफर करते हैं सेल्फ अरेंज मैरिज बट सीक फैमिली अप्रूवल। कास्ट एंडोगेमी की बात करेंगे तो 60% जो शादी.com यूज़र है वो प्रायोरिटाइज करते हैं कास्ट को, कास्ट एंडोगेमी। इंटर रिलीजियस मैरिज की बात करेंगे तो रेयरली है कि एट अराउंड 2.1%। इंटर रिलीजियस मैरिज रेयर है, 2.1% है। रिसेंट कंट्रोवर्सी जो अराउंड एंटी कन्वर्जन लॉ सेवरल स्टेट में वो रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है टू सच यूनियन। और सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड की बात करेंगे तो एस्टिमेटेड है 4.5% जो ऑल इंडियन हाउस होल्ड है वो रन किए जाते हैं सिंगल मदर के द्वारा। तो हमारा नियरली 5% हाउस होल्ड, हर 20 में से एक। फिर ग्लोसरी ऑफ एसेंशियल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो एक डाइवर्सिटी वर्सेस प्लूरलिज्म। डाइवर्सिटी यह होती है कि सिंपल एग्जिस्टेंस है, वैरायटी ऑफ थिंग का, वैरायटी ऑफ आइडियाज़ है उनका एग्जिस्टेंस है एक साथ। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी विद इन अ सोसाइटी। प्लूरलिज्म जो होता है ये मोर प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है, ये इम्प्लाई करता है ये पॉजिटिव वैल्यूएशन है और ये एक्टिव इंगेजमेंट है विद इन डाइवर्सिटी से। मान लो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ व्यूज़ है तो ये डाइवर्सिटी है। एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वो डाइवर्सिटी है, पर जब तक वो पर जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से इंगेज कर रहे हैं। एक सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट सब एक साथ रह रहे हैं तो ये डाइवर्सिटी है। पर वो एक दूसरे के साथ जरूरी नहीं है कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं एक्टिवली और प्रोडक्टिवली। पर अगर वो एक्टिवली और प्रोडक्टिवली इंगेज करते हैं तो उसे हम प्लूरिज्म बोलते हैं। ये प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव वैल्यूएशन और एक्टिव इंगेजमेंट होती है जहाँ डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं मेंटेन करते हैं अपनी यूनिक आइडेंटिटीज को, पर पार्टिसिपेट करते हैं कॉमन नेशनल लाइफ में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में, कोर फिलोसफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है ये सजेस्ट करती है कि बीनीथ द सरफेस ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी यहाँ लाई करती है फंडामेंटल सिविलाइजेशनल यूनिटी जो बाउंड होती है बाई शेयर्ड हिस्ट्री से, कल्चर सिंक्रेटिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। तो हमारा कल्चर हो गया, हमारी हिस्ट्री हो गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमें बाइंड करती है। सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अनलाइक वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जहाँ स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट के बीच में, इंडियन सेकुलरिज्म जो है बैलेंस करता है, बैलेंस्ड है, बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड प्रिंसिपल डिस्टेंस के बेस पे है।
ठीक है। यहाँ स्टेट जो है ट्रीट करता है सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ और इंटरविन करता है इंश्योर करने के लिए सोशल जस्टिस और रिफॉर्म के लिए। कास्ट में बात करेंगे तो कास्ट में वर्ण और जाति दो कॉन्सेप्ट आते हैं। फाउंडेशन ऑफ वर्ण जो है ये 4 फोल्ड है। ये टेक्सचुअल है, आइडियोलॉजिकल मॉडल है, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति जो होती है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। थाउजेंड ऑफ इंडोगेमस लोकल कम्युनिटीज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं द लाइट ऑपरेशनल रियलिटी ऑफ कास्ट। ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेशनल रियलिटी ऑफ कास्ट। जाति जो है वो ऑपरेशनल रियलिटी ऑफ कास्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। संस्कृताइजेशन और डिसंस्कृताइजेशन इनको एम श्रीनिवास ने एक्सप्लेन किया है। संस्कृताइजेशन ये प्रोसेस होती है जहाँ लोअर और मिडिल कास्ट जो होती है वो अडॉप्ट करती है रिचुअल और प्रैक्टिस हायर कास्ट की अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। डिसंस्कृताइजेशन इसमें अपोजिट होता है प्रोसेस जहाँ डोमिनेंट कास्ट जो होती है अडॉप्ट करती है सेकुलर और नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। सेकुलर नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस अगर हायर कास्ट अडॉप्ट करे तो उसे हम डिसंस्कृताइजेशन बोलेंगे। फिर डोमिनेंट कास्ट क्या होती है तो एम श्रीनिवास जी के हिसाब से एक की कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए रूरल पावर डायनेमिक्स। ये रिफरिंग टू अ कास्ट जो न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग है लोकल एरिया में और विल्ड करती है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, तो उसे हम डोमिनेंट कास्ट बोलेंगे। फिर कम्युनलिज्म क्या होता है तो कम्युनलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है जो प्रमोट करती है एलिजेंस टू अ रिलीजियस कम्युनिटी ओवर द लार्जर सेक्शन और लार्जर सोसाइटी और नेशन। ये ऑफन फॉस्टर करता है हॉस्टिलिटी टुवर्ड द अदर रिलीजियस ग्रुप। इसे हम कम्युनलिज्म बोलेंगे, मतलब मेरा रिलीजन ही बेस्ट है और मैं अपने रिलीजन को ही फॉलो करूंगा और दूसरे जो है खराब है। रीजनलिज्म ये एक्सप्रेशन होता है शेयर आइडेंटिटी का, बेस्ड होता है स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन के बेस पे, ऑफन रूटेड होता है कॉमन लैंग्वेज के कल्चर को हिस्ट्री के बेस पे। ये रेंज करता है फ्रॉम द डिमांड ऑफ स्टेटहुड से ऑटोनॉमी तक की डिमांड कर सकता है। ये सब नेशनलिज्म को प्रमोट कर सकता है। ठीक है। और नेगेटिव सेंस से बात करें तो शावनिज्म जो है अजर्शन शावनिज्म का अजर्शन होता है, मतलब आउटसाइडर को ये अब डिसलाइक करते हैं और पैरोक्युलिज्म के आइडिया को प्रमोट करते हैं। मतलब मेरी जगह जो है मेरा रीजन जो है वही महान है और वही बेस्ट है, दूसरे रीजन जो है वो खराब है। ये रीजनलिज्म है। ग्लोबलाइजेशन जो ये प्रोसेस है इंटेंसिफाई करने की, सोशियो इकोनॉमिक कल्चर और पॉलिटिकल लिंकेजेस जो है अक्रॉस द ग्लोब उसको इंटेंसिफाई करने की प्रोसेस है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन वर्सेस कल्चरल हाइब्रिडिटी। थ्योरेटिकल आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। होमोजेनाइजेशन जो होता है ये फियर होता है सिंगल और डोमिनेंट ग्लोबल कल्चरल, जैसे अमेरिकनाइजेशन, मतलब एक सब वैरायटी ऑफ कल्चर जो है वो एक कॉमन फॉर्म अडॉप्ट कर ले। ठीक है। जो डोमिनेंट फॉर्म है उसको अडॉप्ट कर ले तो उसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ये प्रोसेस होती है जहाँ ग्लोबल प्रोडक्ट जो होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं लोकल कल्चर के हिसाब से, जैसे मक्का आलू टिक्की, मैकडोनल्ड आलू टिक्की। उसके बाद है कल्चरल हाइब्रिडिटी क्या होती है, ये रेफर करता है क्रिएशन ऑफ न्यू और मिक्स्ड कल्चरल फॉर्म। जैसे कल्चरल हाइब्रिडिटी क्या होता है, एक तो है हिंदी लैंग्वेज, एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों का कंबाइंड हिंग्लिश बन जाता है। तो हम देखते हैं कि लोग इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं, तो ये क्या है कल्चरल हाइब्रिडिटी है। अब उसके बाद है सेक्रामेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में। तो एक मैरिज में सेक्रामेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये की एक्सेस ऑफ सोशल चेंज। सेक्रामेंट व्यू देख ट्रीट करता है मैरिज ये सेक्रेड है, इनडिसॉल्वेबल है, मतलब यहाँ डाइवर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल व्यू जो है ये देखता है मैरिज को एक पार्टनरशिप, ये बेस्ड है कंपेनियनशिप पे, इंडिविजुअल की चॉइस पे और म्यूचुअल कंसेंट पे, जो डिसॉल्व हो सकती है अगर जो दोनों के बीच में जो है डिस्कॉर्डेंस है, व्यू पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है। और म्यूचुअल हार्मोनी नहीं है, कंसेंट नहीं है, अगर इंडिविजुअल चॉइस के हिसाब से वो सेपरेट हो सकते हैं तो डाइवर्स यहाँ हो सकता है। ऑब्सक्योरेंटिज्म की बात करेंगे तो ये प्रैक्टिस होता है डेलिबरेटली रेजिस्ट करना रीजन को, इंक्वायरी को और एनलाइटनमेंट को। ऑफन बाय अपील करते हैं, यहाँ जो है अपीलिंग होती है ट्रेडिशन को, डॉगमा को प्रायोरिटाइज करते हैं सप्रेस करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग को। तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग को सप्रेस करने के लिए जो डॉगमास है ट्रेडिशन है और बायस व्यू पॉइंट होता है यहाँ। सोशल कैपिटल की बात करते हैं तो ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है अमंग द पीपल जो लिव करते हैं वर्क करते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में। ये एनेबल करता है कि सोसाइटी जो है फंक्शन करे इफेक्टिवली। डिक्लाइन हो रहा है जॉइंट फैमिली का और कम्युनिटी इंटरेक्शन का, वो एनालाइज किया जा सकता है इरोजन ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन है, कम्युनिटी हार्मोनी है और पार्टनरशिप है, कम्युनिटी इंटरेक्शन है और जॉइंट फैमिली जो वो डिक्लाइन हो रही है, ये इसे हम देख सकते हैं इरोजन ऑफ सोशल कैपिटल। पेट्रियार्की क्या होती है, एक सोशल सिस्टम होता है जहाँ मेन जो है होल्ड करते हैं प्राइमरी पावर और अथॉरिटी ओवर द वुमेन, कंट्रोल करते हैं रिसोर्स को, मोबिलिटी को और डिसीजन मेकिंग को। वाइल द कोर कॉन्सेप्ट जो है फॉर द वुमेन टॉपिक, ये सेलियन फीचर है इंडिया ओवरऑल सोसाइटल स्ट्रक्चर का सेलियन फीचर है। देखते हैं क्या हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल है। ठीक है। मतलब यहाँ मेल जो है डोमिनेट करते हैं, उनके पास पावर है, अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग की पावर इनके पास दी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी को ऑफन हम डिस्क्राइब करते हैं एक सिविलाइजेशनल स्टेट। ये मार्क्ड अनपैरेलल हिस्टोरिकल डेप्थ है इसमें और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है। अनपैरेलल हिस्टोरिकल डेप्थ है और कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी है। ये मोस्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी जो है ये डायनेमिक इंटरप्ले है कंटिन्यूटी और चेंज के बीच में।
तो आइडियाज़ हमारी कुछ वैल्यूज़ है, उसमें कंटिन्यूटी भी है और कुछ चेंजेस भी है। तो उसका डायनेमिक इंटरप्ले है। इंडियन सोसाइटी जो है ये डायनेमिक इंटरप्ले है दोनों के बीच में। इंडियन सोसाइटी जो है ये डायनेमिक इंटरप्ले है, चेंज और कंटिन्यूटी के बीच में जो है डायनेमिक इंटरप्ले है। एंशियंट इंस्टीट्यूशन जो है और वैल्यूज जो है वो परसिस्ट कर रही है, पर वो कॉन्स्टेंटली जो है शेप्ड हो रही है मॉडर्न फोर्सेस के साथ। ये क्रिएट कर रही है एक सोशल फैब्रिक जो रेजिलियंट भी है, अडाप्टिव भी है, जो रेजिलियंट भी है, जो अडाप्टिव भी है, दोनों का कमाइंड है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो रेजिलियंट भी है, अडाप्टिव है, दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर रही है। ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है वो उसके उनमें कंटिन्यूटी भी है और कई सारी वैल्यूज जो है वो अडाप्ट कर रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर की हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी में, तो पहला है डाइवर्सिटी। हमारी सोसाइटी मल्टीलिंगुअल है, मल्टी इथनिक है, मल्टी कास्ट है, मल्टी रिलीजियस है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फैमिली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है और ट्राइबल सोसाइटी है हमारे यहाँ। कल्चरल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस देते हैं हम रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, कोएग्जिस्टेंस है, ट्रेडिशनलिज्म को, मॉडर्निटी का, और बैलेंस है इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के बीच में। अदर सिग्निफिकेंट फीचर की बात करेंगे तो रूरल अर्बन डिवाइड है और पेट्रियार्की जो है हमारी सोसाइटी में वो भी डोमिनेट करती है। इंडिया जो है सिविलाइजेशनल स्टेट है, ऑफन कंसिडर किया जाता है सिविलाइजेशनल स्टेट क्योंकि कंटिन्यूअस कल्चर और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है जो स्पैन करती है ओवर 5000 ईयर। अनलाइक द टिपिकल नेशन स्टेट, इंडिया की आइडेंटिटी जो वो शेप्ड हुई है इसकी डाइवर्स डाइवर्स येट इंटरकनेक्टेड ट्रेडिशन है, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और वेरियस रिलीजियस कल्चर्स है। तो इंडिया की हिस्ट्री जो है वो डीप रूटेड है, डाइवर्स है और स्पैन करती है, मिलेनिया ओल्ड है। ये शेयर्ड कल्चर जो हेरिटेज है कपल्ड विद द एंशियंट सोशल और फिलोसफिकल प्रैक्टिस वो डिफाइन करती है इंडिया की यूनिक पोजीशन को वर्ल्ड में। इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो टेस्टामेंट है टू इस डीप रूटेड कल्चरल सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है ये इंडिया की जो है ये टेस्टामेंट है डीप रूटेड सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी का। अदर एग्जांपल ऑफ सिविलाइजेशन स्टेट की बात करेंगे तो चाइना है, रशिया है, इजिप्ट है, जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है डिफरेंट रेस के, रिलीजन के, एथनिसिटी के, कास्ट के जो है लोग एग्जिस्ट करते हैं, साथ में एक्टिवली इंगेज करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्टिवली एक्ट करते हैं और इफेक्टिवली वर्क करते हैं सोसाइटल वेलफेयर के लिए और बेटरमेंट के लिए। ठीक है, यूनिकनेस की बात करेंगे तो यूनिकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी लाई करती है इसके रिमार्केबल एबिलिटी है एसिमुलेट करना है डाइवर्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को। एंशियंट इन्वेडर से हम देखें मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन को तो देखते हैं कि हमने अपने फंडामेंटल जो कल्चर इथोस है उनको लूज़ किए बिना जो है यहाँ जो है एसिमुलेशन हो रहा है वेरियस फोर्सेस का। ये प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन की है, सिंथेसिस की है, ये इंडिया को एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बनाती है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कंटेम्प्रेरी इंडिया हमें फर्स्ट अप्रिशिएट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है फाउंडेशनल पिलर ऑफ इस ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। ये ये इंड्योरिंग फीचर जो है इसने शेप किया है इंडियन सोसाइटी को सेंचुरीज के लिए और कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इट प्रेजेंट। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में। इंडिया जो है मोस्ट सेलिब्रेटेड फीचर जो है इंडिया का वो है इमेंस डाइवर्सिटी, जो जस्ट नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंस नहीं है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंस नहीं है, पर लाइट रियलिटी जो शेप कर रही है हमारी आइडेंटिटीज़ को। ये एक लाइव रियलिटी है जो शेप कर रही है हमारी आइडेंटिटी को। तो इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हमारे यहाँ आइलैंड भी है, नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, माउंटेन है, प्लेन है, पेनिनसुला है, डिजर्ट है, कोस्टल प्लेन है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो 19,500 लैंग्वेज है और डायलेक्ट है। लैंग्वेज में इंडो आर्यन लैंग्वेज 78%, द्रविडियन 20%, ऑस्ट्रो एशियाटिक 12% और तिब्बतो बर्मन जो है 0.6%। ठीक है, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। तो अब बात करेंगे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया में। इंडिया जो है मोज़ेक ऑफ लैंग्वेज है, 19,500 लैंग्वेज है। सेंसस के हिसाब से 2011 के 121 लैंग्वेज स्पोकन है। जो 10,000 लोग से एटलीस्ट 121 लैंग्वेज ऐसी है जो 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग बोलते हैं इसे, और 22 लैंग्वेज जो है 8 शेड्यूल में है। और डीप रूटेड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है वो प्राइमरी बेसिस थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज वन ऑफ द फैक्टर था। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर था। तो एस के धर JVP और फर्स्ट लेवल कमेटी सेटअप हुई थी, तो लैंग्वेज वन ऑफ द फैक्टर बना था फर्स्ट लेवल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडिया जो बर्थ प्लेस है 4 रिलीजन का, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। हमने वेलकम किया क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जुदाइज्म को, जोरास्ट्रियनिज्म को। इंडिया की यूनिक सिंक्रेटिज्म को बताता है, यूनिक सिंक्रेटिज्म को बताता है जहाँ हम को एग्जिस्टेंस बिलीव करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रैक्टिस जो है वहाँ यहाँ इंटरमिंगल होती है, इंडिया में इंटरमिंगल हुई है। फिर एथनिक और रेशियल डाइवर्सिटी है, यहाँ कॉकसॉइड, मंगोलॉइड और नेग्रॉइड अदर ग्रुप जो है इंडिया में जैसे ऑस्ट्रोलॉइड, ये रिच टेपेस्ट्री ऑफ फिजिकल फीचर और एथनिक आइडेंटिटीज जो है डेवलप करते हैं इंडिया के केस में। यहाँ मैनिफेस्टेशन है टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर का। ये डाइवर्सिटी ऑफ विविडिटी एक्सप्रेस करती है हमारी एवरीडे लाइफ में, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, ओनम फेस्टिवल केरला में होता है, बैसाखी पंजाब में होता है,
रिलीजियस सेलिब्रेशन जैसे ईद होती है, दुर्गा पूजा होती है, वेरी करते हैं अक्रॉस द रीजन एंड कम्युनिटीज़। ये यूनिक, ये हर रिलीजन के अपने यूनिक रिचुअल्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है। तो ये फेस्टिवल जो है डिफरेंट डाइवर्सिटी है, वेरी वेरी डाइवर्सिटी है। उसके अलावा क्यूजिन की बात करेंगे, फूड हैबिट जो है डीपली इंटरलिंक्ड है लोकल इकोलॉजी से। ये रिजल्ट होता है राइस बेस्ड क्यूजिन जो है साउथ और ईस्ट में फॉलो होती है, वीट बेस्ड जो होती है नॉर्थ में होती है, यूनिक डिशेज होती है जैसे दाल बाटी चूरमा हो गया। एरिड एरिया जैसे राजस्थान में, ये रिफ्लेक्ट करता है यूनिक इन्वायरमेंट के बेस पे जो है, यूनिक इन्वायरमेंट के बेस पे डिफरेंट क्यूजिन जो है वो इवॉल्व हुई है और डेवलप हुई है। उसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट की बात करते हैं तो इंडिया जो है रिच हेरिटेज है क्लासिकल डांस का, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरला में, वाइब्रेंट फोक डांस है जैसे भांगड़ा पंजाब में होगा, घूमर हो गया राजस्थान में। क्लॉथिंग और आर्किटेक्चर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम डिस्टिंक्ट ड्रेपिंग स्टाइल ऑफ साड़ी साउथ इंडिया में टू द फिरान, फिरान है कश्मीर में। क्लोथिंग जो है वो डाइवर्सिटी, क्लोथिंग में डाइवर्सिटी हम देखते हैं। सिमिलरली जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो रेंज करती है टावरिंग गोपुरों में साउथ इंडियन टेम्पल में टू ग्रैंड डोम्स है, और आर्चेस है मुगल आर्किटेक्चर में जो है आर्चेस और डोम्स हम देखते हैं। तो वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चरल लैंडस्केप में डाइवर्सिटी जो है, ये डाइवर्सिटी मैनिफेस्टेशन है टेंजिबल और इंटेंजिबल कल्चर में। केस स्टडी बात करेंगे, रिलीजन एज अ कल्चर यूनिट। कॉन्सेप्ट जो है कल्चर रीजन का ऑफन ट्रांसेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज से बाहर जाके देखा जाता है जो कल्चरल रीजन है। प्राइम एग्जांपल है मिथिला रीजन, ये यूनिक कल्चर आइडेंटिटी है, ये डिफाइंड होता है एज ए मिथिला लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज। ये शेयर होता है, शेयर करते हैं सोशल कस्टम, शेयर्ड सोशल कस्टम है और डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म है, जिसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया। ये स्पैन करते हैं अक्रॉस द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न बिहार और एक्सटेंड करता है तराई रीजन नेपाल के। ये शो करता है कल्चर आइडेंटिटीज इंडिया में ऑफन मोर ऑर्गेनिक है और फ्लूइड है देन द नीट लाइन्स जो स्टेट बाउंड्री ड्रॉ करती है उससे भी ये डिस्टिंक्ट है, यूनिक है और शेयर्ड है, कॉमनैलिटी से और शेयर्ड है। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ हायर की बात करेंगे, द कास्ट सिस्टम, जाति एंड वर्णा। कास्ट सिस्टम जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट और डिफाइनिंग फीचर है इंडिया ट्रेडिशनल सोशल हायरकी का। ये क्रूशियल है डिस्टिंग्विश करना बिटवीन दिस टू फॉर्म, अंडरस्टैंड करना कास्ट को, कास्ट में वर्णा और जाति, थियोरेटिकल मॉडल और लाइव रियलिटीज़। कास्ट जो एक थियोरेटिकल मॉडल और लाइव रियलिटीज़ के बीच में। वर्णा की बात करेंगे, ये फोर फोल्ड होता है, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जो होते सोर्स, ये एंशियंट स्क्रिप्चर के बेस पे है। यहाँ ये रिजिड फोर पार्ट हायरकी है, ये थियोरेटिकल है, पैन इंडिया मॉडल है। जाति की बात करेंगे तो ये लाइव एक्सपीरियंस है। हम बोलते हैं आर्टिशन की जाति, लैंड ओनिंग जाति, गोल्ड स्मिथ की, टेनेंट्स की, एग्रीकल्चर की जाति, सर्विस जाति, वॉशरमैन, बार्बर। वर्णा जो है ऑफन सर्व करता है एज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन फॉर 100 ऑफ डिस्टिंक्ट जातिस। ये स्ट्रक्चर है 1000 ऑफ लोकलाइज ग्रुप का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरिंग होती है इसमें, ठीक है। इसमें 1000 लोकल ग्रुप्स रहते हैं। ये फंक्शनल यूनिट है कास्ट की, डेली लाइफ में जो हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ कास्ट जो है वो हमारी जाति है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लूइड होता है और रीजनली वेरिएबल होता है, रीजनली वेरी करता है, रीजन टू रीजन वेरी करता है। वर्णा की अगर हम बात करेंगे तो फोर फोर टेक्सचुअल और आइडियोलॉजिकल मॉडल है जो एंशियंट टेक्स्ट में डिवाइड करता है सोसाइटी को हायर के फोर हायरकियल कैटेगरीज में, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति जो होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, 1000 ऑफ लोकल एंडोगेमस कम्युनिटी जो है जिनका एक ट्रेडिशन, ईच विद द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, सोशल स्टेटस है और रूल ऑफ इंटरेक्शन है। एज पर द स्कॉलर जाति और ना ही वर्णा, ना कि वर्णा जो है वो रियल और इफेक्टिव यूनिट है किस कास्ट सिस्टम का। कास्ट सिस्टम का रियल और इफेक्टिव यूनिट अगर हम बात करेंगे तो एक्सपर्ट के हिसाब से जाति जो है वो कास्ट का रियल यूनिट है। उसके बाद द ट्रेडिशनल जाति सिस्टम की बात करेंगे, वो कैरेक्टराइज्ड है, हेरिडिटरी मेंबरशिप है, हेरिडिटरी मेंबरशिप होती है, एंडोगेमी होती है, हेरिडिटरी मेंबरशिप होती है, मतलब बाय बर्थ हम इसके मेंबर बनते हैं और ये इम्यूटेबल होता है। एंडोगेमी होती है मतलब, इंडोगेमी होती है मतलब एक कास्ट के लोग हैं, उसी कास्ट में लोग शादी करते हैं, दूसरी कास्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, तो इंट्रा कास्ट मैरिज होती है, ठीक है। तो एंडोगेमी को प्रेफर किया जाता है। तीसरा है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है, सभी जाति के अलग अलग जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होते हैं, ये ऑफन लिंक्ड होते हैं जजमानी सिस्टम से। हायरकी और प्योरिटी पॉलिशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो रिचुअल प्योरिटी और पॉलिशन के रिचुअल्स होते हैं। अनटचेबिलिटी जो होती है वो प्रैक्टिस की जाती है कास्ट में, ये गवर्न करती है सोशल इंटरेक्शन को, सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन जो होता है उसे ये गवर्न करती है। फिर द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी की बात करेंगे तो हमारी कम्युनिटी में फैमिली, किनशिप और विलेज। सबसे पहले ये इंडियन सोसाइटी बात करेंगे, इंडियन सोसाइटी में ट्राइब है, कास्ट सिस्टम है, सेकुलर कंट्री है विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल, कलेक्टिविज्म है, जॉइंट फैमिली है, अरेंज मैरिज है और लार्ज रूरल पॉपुलेशन है। जॉइंट फैमिली एज अ सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, जॉइंट फैमिली एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट है। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली
इकोनॉमिक यूनिट की बात करेंगे तो शेयर करते थे प्रॉपर्टी को, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सोशल यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ सोशलाइजेशन होता है, चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़ होते हैं, प्रैक्टिस एंड वैल्यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन। तो ये सोशल यूनिट हो गया। प्रोटेक्टिव यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ सोशल सिक्योरिटी फॉर एल्डर, विडोज़ के लिए और अनएम्प्लॉयड के लिए। रिप्रोडक्टिव और रिचुअल यूनिट की बात करेंगे तो ये कंटिन्यूएशन होता है लीनिएज का और रिचुअल सेंटर्स। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, फैमिली। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी में फैमिली, किनशिप और विलेज। ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली द आइडिया एंड द प्रेवलेंट फॉर्म इन द ट्रेडिशनल इंडिया। जॉइंट फैमिली जो है ये ट्रेडिशनल इंडिया में प्रेवलेंट था। ये जो है मल्टी जनरेशनल पेट्रियार्कल यूनिट जो है जहाँ मेंबर जो है शेयर करते थे कॉमन रेजिडेंस, किचन और प्रॉपर्टी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। ये परफॉर्म करते थे सेवरल की फंक्शन जो मेंशन है यहाँ का। क्या क्या फंक्शन? रिप्रोडक्टिव रिचुअल, रिप्रोडक्टिव एंड रिचुअल यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट की तरह वर्क करते थे, सोशल यूनिट की तरह और प्रोटेक्शन यूनिट की तरह वर्क करते थे। किनशिप सिस्टम क्या होती है? बियॉन्ड द फैमिली लाइफ जो है डीपली एम्बेडेड है एक्सटेंसिव किनशिप नेटवर्क में। ये टाई जो होती है या तो ब्लड से होती है जिसे हम कंसेंगुएस बोलते हैं, और मैरिज से होती है जिसे हम एफिनल टाई बोलते हैं। ये डिफाइंड होती है, डिफाइन करती है इंडिविजुअल के राइट को, ड्यूटीज़ को, सोशल सर्कल को, फॉर्म करती है बेडरॉक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बेडरॉक फॉर्म करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेडरॉक फॉर्म करती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। आइडिया ऑफ यूनिटी डाइवर्सिटी जो है ये मॉडर्न स्लोगन नहीं है पर हिस्टोरिकल रियलिटी है जो रूटेड है इंडियन इथोस में। ये रिफ्लेक्ट करती है स्पिरिट ऑफ एसिमिलेशन और कोएग्जिस्टेंस जो अलाउ की है इंडिया को सस्टेन करने के लिए अपने कल्चर ओवर मिलेनिया। फिलोसफिकल रूट और सिंक्रेटिज्म की बात करेंगे इन प्रैक्टिस तो एंशियंट फिलोसफी में कॉन्सेप्ट जो है वासुदेव कुटुंबकम का वर्ल्ड जो है फैमिली है, रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस। हिस्टोरिकल आइडियाज, हिस्टोरिकल रूट ऑफ टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। रिलीजियस सिंक्रेटिज्म की बात करें तो भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है मिडवल पीरियड का वो क्रिएट किया इसने। पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन जो ट्रांसेंड करता है रिलीजियस डिवाइड को। शेयर्ड सेक्रेड साइट्स जैसे कि अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान में जो है वो वेनरेट की जाती है, वेनरेटेड बाई ऑल। शोकेस करता है इंडिया का लिविंग ट्रेडिशन ऑफ सिंक्रेटिज्म। इसके बाद है कल्चरल हाइब्रिडिटी, यूनिटी जो है विजिबल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में। डेवलपमेंट जो हुआ है उर्दू लैंग्वेज का, ये ब्लेंड है पर्शियन और लोकल डायलेक्ट का, और वेरियस लोकल आर्ट फॉर्म जो है हम देखते हैं कि जहाँ ब्लेंड हो रहा है, मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स का ब्लेंड हो रहा है और एक न्यू आर्ट फॉर्म इवॉल्व हो रहा है और उसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है। तो ये इंडिया में टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस और एसिमिलेशन देखे जा सकता है। कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये तो जो है कंटिन्यू करते टुडे। लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु हो गया, ये ऑफन डिस्क्राइब होता है एज ए कल्चरल पॉकेट ऑफ स्मॉल इंडिया। यहाँ पीपल जो है एवरी रीजन से ऑफ द कंट्री जो लिव करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर, पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे फेस्टिवल में जैसे दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ईद। क्रिएट करते हैं न्यू कॉस्मोपॉलिटन फॉर्म ऑफ यूनिटी अमिस डाइवर्सिटी। अब बात करेंगे द ग्रेट चर्न, फोर्स ऑफ चेंज इन मॉडर्न इंडिया। फोर्स ऑफ चेंज फ्रॉम इन मॉडर्न इंडिया, फोर्स ऑफ चेंज इन इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो क्या क्या फोर्स जो है वो चेंज कर रहे हैं ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। कोर फीचर मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या हम देख रहे हैं तो अर्बनाइजेशन से मॉडर्न लाइफस्टाइल में चेंजेस, अर्बनाइजेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और सोशल मीडिया। मॉडर्न एजुकेशन जो रेशनलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट दे रहा है। ग्लोबलाइजेशन से मिक्स्ड मार्केट आ रही है, मार्केट का इकोनॉमी आ रही है, कल्चर फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से इक्वालिटी आ रही है, लिबर्टी आ रही है, राइट्स आ रहे हैं लोगों के पास, ठीक है। तो ये चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें चेंजेस ला रही है? एक तो हो गया अर्बनाइजेशन, हो गया अर्बनाइजेशन से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन से आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से आ रहे हैं। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का रेजिलियंट है, सब्जेक्ट टू इमेंस प्रेशर है फ्रॉम पावरफुल फोर्सेस ऑफ चेंज, पर्टिकुलरली सिंस मिड 20th सेंचुरी से। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पावरफुल फोर्सेज जो है वो चेंज ला रही है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें चेंजेस ला रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बात करेंगे, डेमोक्रेसी और लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सीख करता है रिप्लेस करना है ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ हायरकी है और इनइक्वालिटी है उसको मॉडर्न वैल्यू ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी से। यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज, वन पर्सन वन वोट, ये प्रोवाइड करता है पावरफुल टूल पॉलिटिकल इंपावरमेंट के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप को। ये इनेबल करता है कि वो चैलेंज कर सकते हैं अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिशनल डोमिनेंट कास्ट के अथॉरिटी को वो चैलेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स और लीगल रिफॉर्म दिए गए हैं। ये प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फाइट करने के लिए एज ओल्ड डिस्क्रिमिनेशन को। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। ये बेसिस बना है सोशल जस्टिस मूवमेंट के लिए और लीगल इंटरवेंशन के लिए। अफर्मेटिव एक्शन जो है जैसे कि रिजर्वेशन, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन SC ST के लिए, OBC के लिए, एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन है और डिजाइन है रेक्टिफाई करने के लिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस को और प्रमोट करने के लिए अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल रिवॉल्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफन देखा जाता है इसे पॉलिटिकल और लीगल डॉक्यूमेंट, बट सोशली ये अंडरस्टूड किया जाता है मैनिफेस्टो है सोशल रिवॉल्यूशन के लिए। ये लॉन्च करता है डायरेक्ट असॉल्ट, जो कोर प्रिंसिपल था जो अंडरप्रिंट कर रहा था ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को, उस पर अटैक करता है ये। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी जो तो वो हायरकी बेस्ड था, जहाँ कास्ट बेस्ड
जेंडर और एज बेस्ड हायरार्की हो रही थी। होलिज्म था, कम्युनिटी जो है ओवर इंडिविजुअल को वो हो रही थी, डोमिनेट कर रही थी, कम्युनिटी डोमिनेशन था। और कंटिन्यूटी थी बेस्ड ऑन द हेरिडिटरी और ट्रेडिशनल था, हेरिडिटरी था। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने काउंटर क्या क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन लाता है इक्वालिटी को, सभी इक्वल है बिफोर लॉ। इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, इंडिविजुअल के बेसिक राइट को है ना फंडामेंटल राइट की तरह फॉर्म दिया गया है, इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट दिया गया है और इंडिविजुअल के राइट को जो प्रायोरिटाइज किया गया है। उसके अलावा चेंज और जस्टिस, स्टेट्स को एम्पावर किया गया है लॉ बनाने के लिए, सोशल रिफॉर्म और जस्टिस के लिए। जैसे आर्टिकल 14, 15 और 17 जो है इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 और 21 इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो बात करता है, प्रमोट करता है चेंजेस को, जस्टिस को प्रमोट करने के लिए। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए स्टेट जो है वो वर्क कर सकता है। तो ऑनगोइंग टेंशन है और चेंजेस है इंडियन सोसाइटी में, वो देखे जा सकते हैं अनफोल्डिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी एजेंडा। प्लान डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट जो है अडॉप्ट करता है मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान हर अडॉप्ट किए, ग्रेट एम्फेसिस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इसके फार फेचिंग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस थे। न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आई, लोगों के पास न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आई, इसने क्रिएट किया नॉन कास्ट बेस्ड जॉब, फैक्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में न्यू सिटीज़ डेवलप हुई, ऑफर की इसने एवेन्यू ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के लिए आउटसाइड द ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम जो जाति के बेस पे था, उसे ये आउटसाइड एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई ऑफर किया इसने एवेन्यूज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के लिए आउटसाइड द ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम। न्यू क्लास आई, क्लास का फॉर्मेशन हुआ, इससे इमर्जेंस हुई न्यू सोशल क्लास की, जिसे हम जैसे कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और न्यू प्रोफेशनल और मैनेजरियल मिडिल क्लास, जिसे हम जो ऑफन कोएग्जिस्ट करेगी ओल्डर कास्ट आइडेंटिटीज के साथ। केस स्टडी की बात करेंगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सोशल इम्पैक्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में आया, ये स्टेट लेड मूवमेंट था, डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, इसने ट्रांसफॉर्म किया इंडियन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को, ये सक्सेसफुली इसने बूस्ट किया सोशल फूड प्रोडक्शन को, पर इसके सोशल इम्पैक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये प्राइमरली बेनिफिट किया लार्जर और मीडियम फार्मर को स्पेसिफिक रीजन में, जैसे पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जो अफोर्ड कर सकते थे न्यू टेक्नोलॉजी का, जो हाई वेराइटी सीड्स से फर्टिलाइजर मशीनरी को अफोर्ड कर सकते थे। इसने सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया क्लास इनइक्वालिटी को विद इन द विलेज। रीजनल इम्बेलेंस हुआ, इसने एक्सेसरेट किया डेवलपमेंट डिफरेंस को, इरीगेटेड वेस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट के स्टेट वर्सेस रेनफेड जो रीजन थे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के, उसके बीच में जो है रीजनल डिस्पैरिटी को इसने बढ़ाया। ये शो करता है कि कैसे वेल इंटेंशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अनइंटेंडेड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और न्यू फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी को जो है वो उसे इन्हांस कर सकते हैं, ऑगमेंट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे हम अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो स्टडी शिफ्ट हो रहा है पॉपुलेशन में रूरल विलेज से अर्बन सेंटर में, ये पावरफुल सॉल्वेंट ऑफ ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स। पावरफुल ये एक पावरफुल है बिना पावरफुल सॉल्वेंट, ये एक पावरफुल सॉल्वेंट बन गया है ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स के लिए। पहला तो इससे क्या होता है, अनोनिमिटी आती है और वीकर करता है ये कास्ट नॉर्म को। सिटी लाइफ जो है वो अनोनिमस है, इससे ये अनोनिमिटी जाती है सिटी लाइफ में, ये इन्फोर्समेंट जो है रिजिड कास्ट सिस्टम का इसके मतलब जो कास्ट बेस्ड इंटरेक्शन ऑक्यूपेशन और प्योरिटी पॉल्यूशन को डिफिकल्ट बनाती है। तो सिटी में ये चीज़ जो है वीकेंड हो जाती है। कास्ट आइडेंटिटी जो है वो डिसअपेयर नहीं करती है, पर पब्लिक मैनिफेस्टेशन जो होता है वो वीकेंड हो जाता है। कास्ट जो है डिसअपेयर नहीं करती है, पब्लिक मैनिफेस्टेशन जो है वो वीकेंड हो जाता है। न्यू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, अर्बन लाइफ जो फॉस्टर करती है न्यू नॉन कास्ट बेस्ड सोशल रिलेशनशिप जो बेस्ड होता है ऑक्यूपेशन पे, नेबरहुड पे और शेयर इंटरेस्ट पे। ये क्रिएट करता है मोर कॉम्प्लेक्स सोशल इन्वायरमेंट, ये क्रिएट करता है मोर कॉम्प्लेक्स सोशल इन्वायरमेंट। मॉडर्न और सेकुलर एजुकेशन की बात करेंगे तो स्प्रेड हो रहा है मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन सिस्टम का, थियोरेटिकली ये ओपन है सभी के लिए, ये क्रिटिकल एजेंट है चेंज का। सोशल मोबिलिटी आ रही है फॉर जनरेशन ऑफ दलित आदिवासी वुमेन। एजुकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए, इनेबल करता है एंट्री प्रोफेशन में और मिडिल क्लास के लिए, इन मिडिल क्लास। तो क्या हो रहा है, दलित और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको एजुकेशन के थ्रू उनका सोशल मोबिलिटी इंश्योर किया जा रहा है। तो यहाँ कास्ट हायरकी जो है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वीकेंड होता है। दूसरा है स्प्रेड हो रही है मॉडर्न वैल्यूज़ की, जैसे रैशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी। ये जो आइडियाज़ है, ये मॉडर्न लिबरल वैल्यूज़ जो है ये वीकेंड करती है, जो कास्ट इंस्ट्रूमेंटलिटी है उसको वीकेंड करती है, और ये डिसमिनेट करती है मॉडर्न वैल्यूज़ को, और ये चैलेंज करती है जो ट्रेडिशनल हायरार्कियल वैल्यूज़ है उसको। टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया की बात करेंगे तो पेनिट्रेशन जो हो रहा है मास मीडिया का, जैसे प्रिंट और रेडियो अर्ली एजेस में टू टेलीविजन और नाउ इंटरनेट तो सोशल मीडिया, ये फंडामेंटली ऑल्टर कर रहा है इंडियन सोसाइटी को। इससे नेशनल कॉन्शियसनेस आ रही है, एक्सपोज कर रहा है न्यू लाइफ स्टाइल को। हाँ, अब विलेज से अर्बन की ओर लोकल शिफ्ट हो रहे हैं, ग्लोबल लाइफस्टाइल ये इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों के एस्पिरेशन को, कंजप्शन पैटर्न को, सोशल नॉर्म को।
ठीक है। ये नेशनल ये क्रिएट कर रहा है शेयर्ड नेशनल इमेजिनेशन, कनेक्ट कर रहा है लोगों को डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री से, डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री से लोगों को कनेक्ट कर रहा है और एक कॉमनैलिटीज़ लोगों के बीच में डेवलप कर रहा है। और न्यू प्लेटफॉर्म में मोबिलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी जो है न्यू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, न्यू टूल है सोशल और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए अलाउ कर रहा है प्रीवियसली वॉइसलेस ग्रुप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए अपनी डिमांड को। तो अगर कहीं कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लोग अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाते हैं टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे लोग एक साथ आके अपने आप को मोबिलाइज करके अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकें और अपनी डिमांड को रेज कर सकें। फिर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है ये इम्पैक्ट वाइल इसका कल्चर इम्पैक्ट जो है वो डिस्कस किया जाएगा लेटर। ग्लोबलाइजेशन जो है सिंस 1990 जो वो एक्ट कर रहा है एज अ पावरफुल एक्सीलरेटर फॉर ऑल द अबव फोर्सेस। ये इसने इंटेंसिफाई किया है इंटीग्रेशन को, स्पीड अप किया है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को, कल्चर प्रोडक्ट को क्रिएट किया है, न्यू फॉर्म ऑफ वर्क फर्दर चर्न कर रहा है इंडिया के ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को जो है ये चर्निंग कर रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन, कास्ट, ट्राइब, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, फोर्स ऑफ चेंज डिस्कस की गई प्रीवियस मॉड्यूल में। उसने क्रिएट किया डायनेमिक चर्न विद इन द इंडिया ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। इससे सिंपल इरोजन नहीं हो रहा है ओल्ड आइडेंटिटीज़ का, पर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परसिस्टेंस हो रहा है, रीआर्टिकुलेशन हो रहा है मॉडर्न कंटेक्स्ट में। सिंपल चेंज नहीं हो रहा है बट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, परसिस्टेंस हो रहा है और रीआर्टिकुलेशन हो रहा है। कास्ट अगर हम 21st सेंचुरी में बात करेंगे तो फ्लूइडिटी है, परसिस्टेंस है और न्यू फॉर्म आ रहे हैं। फ्लूइडिटी भी है, परसिस्टेंस भी है और न्यू फॉर्म भी आ रहे हैं। मोस्ट कॉमन डिबेट रिगार्डिंग द कास्ट सिस्टम है कि वेदर ये वीक हो रहा है या स्ट्रेंथन हो रहा है। सोशियोलॉजिकल कंसेंसस है कि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, वीकेंड हो रहा है सम एस्पेक्ट में और रिमर्जेंस हो रहा है न्यू और पावरफुल फॉर्म में। परसिस्टेंस ऑफ कास्ट की बात करेंगे तो वाइल कुछ रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है प्योरिटी ऑफ पॉल्यूशन का वो डिक्लाइन किए है पब्लिक लाइफ में, कास्ट इन्फ्लुएंस जो है वो स्ट्रांगली परसिस्ट करता है कुछ की एरियाज में। कास्ट जो है सोशल स्पेयर में बात करेंगे तो कास्ट इंडोगमी, मैरिज जो है विद इन द वन कास्ट जो है डोमिनेंट फैक्टर रहता है। 11% ऑफ द मैरिज जो इंटरकास्ट होती है ड्रॉप की वाइल्ड फिगर जो है ड्रॉप करता है 5% हो जाता है रूरल एरिया में, जैसे यूपी और बिहार के रूरल एरिया में। 2019 की स्टडी पब्लिश हुई, उसने बताया कि 60% ऑफ द प्रोफाइल मेंशन जो की है, 60% ऑफ द प्रोफाइल जो मेंशन है शादी.com में वो कास्ट को, एक स्पेसिफिक कास्ट को प्रेफर करते हैं। ऑफलाइन ऑनर किलिंग हम देखते हैं फॉर मिक्स्ड मैरिज, वो रिमेन अ ग्रिम रियलिटी। तो ऑनर के लिए हम देखते हैं तो ये ग्रिम रियलिटी है। सेग्रीगेशन और प्योरिटी पॉल्यूशन आइडिया स्टिल प्रेवेल करती है। 47% जो रूरल रिस्पॉन्डेंट है वो एडमिट करते हैं कि अपनी सेपरेट यूटेंसी यूज़ करते हैं, दलित के लिए सेपरेट यूटेंसीज यूज़ होते हैं। 33% ऑफ दलित एम्प्लॉय जो वो हाइड करते हैं अपनी कास्ट को वर्क प्लेस पे अवॉइड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है। सोशल नेटवर्क की बात करें तो कास्ट जो है एक प्राइमरी बेसिस है फॉर्म करने के लिए, नेटवर्क गेन करने के लिए, एक्सेस टू जॉब, प्रमोशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो कास्ट पॉलिटिक्स में देखा जाता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट जो है सेंट्रल एक्सेस है इंडियन पॉलिटिक्स का, यूज़ किया जाता है मोबिलाइजेशन और कंपटीशन के लिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम बातें थे, पार्टी जो है ऑफन सेलेक्ट करती है कैंडिडेट और अपील टू वोटर बेस्ड ऑन कास्ट इंटरेस्ट, जो स्ट्रेंथन करता है कास्ट आइडेंटिटी को एज ग्रुप कॉम्पीट फॉर रिसोर्स और रिप्रेजेंटेशन। कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है। मैनी कास्ट जैसे कि यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में यूज़ किए पॉलिटिक्स को यूज होता है पॉलिटिक्स पे सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट बेनिफिट और रिप्रेजेंटेशन। कास्ट अलायंस जो फॉर्म किए गए अचीव करने के लिए पॉलिटिकल पावर, जैसे पाटीदार क्षत्रिय अलायंस गुजरात में, मंडल कमंडल पॉलिटिक्स। ठीक है। तो कास्ट पॉलिटिक्स में तीसरा है कास्ट एंड इकोनॉमी। कास्ट जो है कंटिन्यूसली सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंस कर रही है इकोनॉमिक आउटकम और अपॉर्चुनिटीज़ को। वेल्थ एंड इनकम इक्वालिटी की बात करेंगे तो स्टार्क कोरिलेशन है कास्ट और वेल्थ में। 22% जो हायर कास्ट हिंदूज है वो ओन करते हैं 41% नेशनल वेल्थ को। 7% जो SC ST है वो ओन करते हैं 3% वेल्थ को। तो पॉवर्टी जो है डिस्प्रोपोर्शनली हाई है लोअर कास्ट में। ये हेड काउंट रेशियो जो है 50% है ST के केस में। पॉवर्टी जो है 50% है, SC के केस में 33% है, कंपेयर टू 15% है ओवरऑल। पॉवर्टी 15% है, ST केस में ज़्यादा है। कास्ट जो है कास्ट इन अर्बन एंड फॉर्मल सेक्टर। दलित जो कंस्टिट्यूट करते हैं 20% स्लम पॉपुलेशन अर्बन एरिया में, सिग्निफिकेंटली हायर है देन देयर ओवरऑल अर्बन शेयर। ओवरऑल अर्बन एरिया में ST कम्युनिटी जो है 12% है, पर स्लम्स में बात करेंगे तो 20% है ST कम्युनिटी। मतलब अर्बन एरिया में ST अगर 12% है तो स्लम, अगर अर्बन एरिया में जो स्लम है वहाँ ST की पॉपुलेशन उनके जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया में उससे ज़्यादा है, मतलब 20% है। ठीक है। मान लो ये पूरा अर्बन एरिया है, यहाँ पॉपुलेशन 100 है, तो यहाँ 100 में से 12 लोग जो वो ST के है टोटल। अब यहाँ स्लम पॉपुलेशन है, मान लो स्लम पॉपुलेशन यहाँ टोटल है 40, तो ये 40 पे से 20%, मतलब कि 8 लोग जो है यहीं आ गए, तो 12 में से 8 लोग तो यहीं आ गए ST के, तो बच्चे कितने हैं? 4 लोग, ये देखा जा रहा है। ठीक है। तीसरा फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग में देखते हैं कि सफाई कर्मचारी आंदोलन रिपोर्ट बताती है कि 94% जो मैनुअल स्कैवेंजर है वो SC ST से बिलोंग करते हैं।
कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है तो हम देखते हैं कि एजर्शन है बेसिक राइट बाय दलित जो ऑफन ट्रिगर करता है वायलेंट बैकलेश। अगर दलित जो है अपने राइट की बात करते हैं तो बैकलेश होता है। इंक्रीजिंग ट्रेंड है वायलेंस का। इंटरकास्ट मैरिज अगर हो रही है और अगर दलित डिमांड कर रहे हैं राइट टू लैंड जस्टिस और एजुकेशन, तो ऊना अटैक हुआ था गुजरात में जहां दलित जो है असॉल्ट किया गया था, डिमांड कर रहे थे लैंड ओनरशिप। ये प्रोमिनेंट एग्जांपल है। एनसीआरबी रिपोर्ट जो है बताती है कि 67,000 केसेस जो है रजिस्टर किए गए अंदर एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर। तो ये हो गया अपना कास्ट परसिस्टेंस। अब फ्लूइडिटी की बात करेंगे और न्यू फॉर्म ऑफ कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट प्रूव किया है रिमार्केबली अडॉप्टिव है और टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और मार्केट इकोनॉमी। फ्रॉम रिचुअल हायरकी टू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कास्ट जो वो ट्रांसफॉर्म हुई है वर्टिकल रिचुअल हायरकी से टूल ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल आइडेंटिटी ब्लॉक्स। ये बेसिस बनी है फॉर्म करने के लिए प्रेशर ग्रुप और वोट बैंक्स, डिमांड करने के लिए स्टेट से बेनिफिट और पॉलिटिकल पावर को डिमांड करने के लिए। न्यू एसोसिएशन फॉर्म बन रहा है, न्यू एसोसिएशनल फॉर्म बन रहा है। ये ट्रेडिशनल जाति पंचायत जो है वो उसने उससे अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है मॉडर्न फॉर्मल कास्ट एसोसिएशन बन रहे हैं, जैसे क्षत्रिय महासभा हो गया, नादर संगम हो गया। ये रन कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, लॉबी कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वर्क कर रहे हैं वेलफेयर के लिए अपने मेंबर अपनी कम्युनिटी के मेंबर के लिए। ये रिफ्लेक्ट करता है हॉरिजेंटल स्ट्रेच हो रहा है कास्ट का, जहाँ मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है मॉडर्न कम्युनिकेशन यूनाइट कर रहा है कास्ट मेंबर को अक्रॉस द रीजन। कास्ट जो है आइडेंटिटी इमर्ज हो रहा है फॉर मैनी स्पेशली अमंग द यंग और डायस्पोरा। द कास्ट जो है इंक्रीजिंगली आर्टिकुलेट किया जाता है नॉट जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर सोर्स है कल्चर आइडेंटिटी का, हिस्ट्री का और प्राइड का। लोग अपनी कास्ट को एक प्राइड के साथ बता रहे हैं। कास्ट एवरीडे लाइफ में हम बियॉन्ड स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द इफेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों कास्ट परसिस्ट करती है स्ट्रांगली, हमें देखने की जरूरत है। लुक बियॉन्ड द स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल डायमेंशन, इसका रोल एवरीडे लाइफ में। ड्राइंग ऑन द इंसाइट रिसेंट सोशियोलॉजिकल स्टडी से हम देखते हैं कि कास्ट जो है वो जस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है पर ये इफेक्टिव रियलिटी है। ये एक्सपीरियंस की जाती है इमोशन में थ्रू इमोशन फीलिंग एंड बॉडीली सेंसेशन। कास्ट एज ए लाइव एक्सपीरियंस। द कास्ट गेज सटल ऑफन नॉन वर्बल और वे इंडिविजुअल जो है साइज अप किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर नेम स्पीच और अपेरेंस टू अ प्लेस देम विद इन अ कास्ट हायरकी। पॉलिटिक्स ऑफ फूड एंड वाटर परसिस्टेंस से सेपरेट यूटेंसिल्स यूज किया जाता है दलित के द्वारा रूरल एरिया में फॉर द सटल क्वेश्चनिंग ऑफ फूड हैबिट आर एवरीडे मैनिफेस्टेशन ऑफ कास्ट बाउंड्रीज। लैंग्वेज और ह्यूमिलिएशन देखते हैं हम, यूज हो रहा है कास्ट बेस्ड स्लर्स का और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लैंग्वेज सर्व टू इन्फोर्स री हायरकी एंड इन्फ्लिक्ट कर रही है साइकोलॉजिकल हार्म। तो लैंग्वेजिस्टिक बेस पे लोग को जो है डिफरेंट यूटेंसिल्स का यूज़ कर रहे हैं। दलित कम्युनिटी के लिए अलग यूटेंसिल्स होते हैं। उसके अलावा इम्बॉडीड आइडेंटिटी की बात करें तो कास्ट जो है वो फेल्ट की जाती है एज अ बॉडी ऑफ प्राइड। कास्ट इज फेल्ट इन द बॉडी एज प्राइड शेम कॉन्फिडेंस और फियर डिपेंडिंग ऑन द वन सोशल लोकेशन एवरी दिस ये एवरी डायमेंशन जो एक्सप्लेन करता है कि कास्ट जो है रिमेन ए पावरफुल फोर्स मॉडर्न और अर्बन सेटिंग में वेयर जहाँ ओवर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इलीगल है, ओवर डिस्क्रिमिनेशन इलीगल है, नंदलेस जो है कास्ट जो है परसिस्ट करती है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो परपिचुएट कर रहा है। ये रिप्रोड्यूस्ड है नॉट जस्ट बाई स्ट्रक्चर बट बाई डीपली इंटरनलाइज फीलिंग और प्रैक्टिस। ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ स्ट्रक्चरल बेस पे परसिस्ट नहीं कर रहा है पर ये फीलिंग और प्रैक्टिस में भी मैनिफेस्टेशन दिख रहा है इसका। कास्ट अमंग द अदर रिलीजन, दो कॉलोनियल और ओरिएंटलिस्ट नैरेटिव जो है वो उन्होंने फ्रेम किया है कास्ट एज अ प्राइमरीली हिंदू फिनोमिना। हाउएवर कास्ट जो है वो फीचर है अदर रिलीजन में फीचर है। मुस्लिम कास्ट ग्रुप इंडिया में देखें हम तो अजलफ है, अशरफ है, अजलफ है, अर्जल है, अशरफ है। अजलफ की बात करेंगे तो ये क्लीन ऑक्यूपेशनल कास्ट होती है, ऑफन इंगेज होती है ट्रेड में, स्किल प्रोफेशन में। इसमें अंसारी, मंसूरी, सैफी और कुरैशी आती है। तो ये बिजनेस ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशनल कास्ट होती है, स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं अजलफ। फिर है अर्जल। अर्जल जो होते हैं ये सिमिलर हिंदू दलित की तरह सिमिलर है। इसमें आते हैं हजाम आते हैं, धोबी आते हैं, हालाखोर आते हैं, नात आते हैं, पमारी आते हैं। फिर अब आते हैं अशरफ। अशरफ इसमें आते हैं सैयद आते हैं, शेख आते हैं, मुगल आते हैं, पठान आते हैं। ये फॉरेन ओरिजिन मुस्लिम है, ये नेटिव कन्वर्ट और ये नेटिव कन्वर्ट है। अपर कास्ट हिंदू जो थे वो कन्वर्ट है। ये ऑफन लैंड ओनर होते हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर होते हैं। कास्ट अमंग द सिख की बात करेंगे तो कास्ट अमंग द सिख खत्री है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेड में देखे जाते हैं। साइनी है जो एग्रीकल्चर और मिलिट्री सर्विस में है। मजबी सिख है जो मीनियल वर्क करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करते हैं। रामगढ़िया है कारपेंट्री और मेटल वर्क के लिए। जाट सिख है, ये एग्रीकल्चर वॉरियर क्लास है। कास्ट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस करती है वेरियस एस्पेक्ट सिख लाइफ में इंक्लूडिंग मैरिज, सोशल इंटरेक्शन, रिलीजियस प्रैक्टिस। मैरिज प्रैक्टिस जो है ऑफन रिफ्लेक्ट करती है कास्ट कंसिडरेशन को। जाट सिख जो है होल्ड करते हैं डोमिनेंट पोजीशन रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशन में, परपिचुएट करते हैं सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन।
एस्पिरेशन ऑफ कास्टलेस सोसाइटी, द आइडिया जो कास्टलेस सोसाइटी के है जहाँ कास्ट आइडेंटिटी जो है वो इररिलेवेंट है, वो ऑफन चैंपियन की जाती है एज अ सॉल्यूशन फॉर इंडिया कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ को हटाने के लिए कास्टलेस सोसाइटी का आइडिया जो है उसे प्रमोट किया जाता है। टर्म जो कास्टलेस है इससे होता है कि इसका मतलब होता है कि एब्सेंस हो किसी भी कास्ट का। कास्टलेस सोसाइटी जो है वो इमेजिन किया जाती है एक इंक्लूसिव सोसाइटी जो प्रोवाइड करे इक्वल अपॉर्चुनिटी एवरी इंडिविजुअल को रिगार्डलेस ऑफ देयर इनहेरिटेंस ऑफ बर्थ। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास, कास्ट जो है कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है जो अडॉप्ट की है और चेंज की है थ्रू आउट द हिस्ट्री, पर रिमेन एक पावरफुल फोर्स रही है मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में भी। अ, उनके हिसाब से कास्टलेस जो है ये एक मिथ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इवन दो सम पीपल जो है वो क्लेम कर सकते हैं तो भी कास्टलेस और एडवोकेट कर सकते हैं कास्टलेस सोसाइटी, वो ऑफन जो है स्टिल इन्फ्लुएंस होते हैं कास्ट से वेरियस वे में। अपर कास्ट जो है ऑफन डिस्प्ले करते हैं कास्ट प्राइड थ्रू सरनेम, मैरी करते हैं विद इन दियर कास्ट, फॉर्म करते हैं कास्ट बेस्ड एसोसिएशन समटाइम अनकॉन्शियसली जो वो ड्यू टू डीप सीटेड सोशलाइजेशन। कन्वर्सली लोअर कास्ट जो होते हैं वो फेस करते हैं परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, जिससे कंटिन्यूड अपर कास्ट का डोमिनेंस होता है यूनिवर्सिटी में और कॉर्पोरेशंस में। फॉर मेनी लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स रिजर्वेशन पॉलिसी जो होती है कास्ट बेस्ड जो होती है वो प्रोवाइड करती है पाथवे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में, जो अदरवाइज उन्हें मिल नहीं पाती। इसलिए वो कास्ट को अपने भूलते नहीं है, क्योंकि अगर कास्ट को भूल जाएंगे तो रिजर्वेशन जो उन्हें बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो उन्हें जो इंस्टीट्यूशन में एक्सेस मिल रही है वो भी नहीं मिल पाएगी। तो कास्ट जो है इवेंचुअली परपिचुएशन उसका हो रहा है वन और अदर वे में। प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कास्टलेस सोसाइटी अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेनी चाहिए क्रिएट करने के लिए कास्टलेस सोसाइटी वो है इंटरकास्ट मैरिज। गांधी जी इसके फेवर में नहीं थे। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, अम्बेडकर का कहना था और राजा राम मोहन राय जी का कहना था कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, तभी तक कास्ट का रिजोल्यूशन हो पाएगा। अब हम बात करते हैं एडुकेशन पाथवे। एडुकेशन से अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस ऑफ राइट आएगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्पावरमेंट होगा। इससे सोशल मोबिलिटी आएगी, लोगों के अंदर डिग्निटी आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होगा। फिर इससे इकोनॉमिकल फ्रीडम आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगी, पॉवर्टी स्केप होगी, पॉलिटिकल वॉइस आएगी लोगों के पास, लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन होगा, पॉलिटिकल पॉलिसी वॉइस एडवोकेसी होगी। फिर उसके अलावा मैरिज पाथवे, एजुकेशन पाथवे हो गया, मैरिज पाथवे, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए जो ब्रेक करेगा एंडोगमी को, चैलेंज करेगा प्योरिटी मिथ को, पॉल्यूशन प्योरिटी के मिथ को। इससे सोशल यूनिटी आएगी, शेयर्ड आइडेंटिटी आएगी, कल्चर इंटीग्रेशन होगा, अल्टीमेटली जो है कास्ट सोसाइटी बनेगी, ब्रेक करेगा ये हायरार्की को और सिस्टमिक इनइक्वालिटी को ब्रेक करेगा और सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करेगा।